मंगल भवने अमंगल हारे, द्रवहु सुत रहते अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम। भक्तजनों, पिछली कथा में आप लोगों ने सुना महर्षि नारद जी भगवान विष्णु के पास उनका स्वरूप मांगने के लिए जाते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, आप लोग पूरी कथा जरूर सुने। जहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयन कछु, बचने नम्र हमार। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मागे रोजे व्याकुल रोगे, वैद्य न देसु नहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हारे मैं कहिए से अंतर हित प्रभु भय। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगे, कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया के बसे भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरे गिरनि घोड़ा। गवने तुरत हार सिराए, जहाँ स्वयं वर भूमि बनाए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान के अगूढ़ वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसने बैठे राजा, बहु बनावे कर सहित समाजा। मुनि मरे हर से रुपयति मोरे, मोहित जे नहीं परहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को ना वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, देन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखे कहु न पाव, नारद जानि बहि से रुनावा। कृपा निदान भगवान ने उनके कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद जी जानकर प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्र गणे, ते जानहि सब भेउ। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी देव। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जहि समाय जे बैठे मुनि जाए, हृदय रोपे है मित अधिकाए। तह बैठे मध्य से गनि दो, बेप्र बेचे गति लगे न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए।
ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाकी को कोई ना जान सका। करहि कोटि नाहि हृदय सुनाए, नेक देने हरि सुंदरताए। बेझहि राज को मर छवि देखे, इनहि बरहि हरि आनि बिसेके। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रेझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुने ही मोहे मैंने हति पराए, हंसहि संभोगने अतिश चुपाए। यद्यपि सुनहि मुने अटपटि बाने, समुझे न परय बुद्धि भ्रम साने। नारद जी मन को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनके अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित बिसेखा, सो सरोपेन्द्र कन्ना देखा। मर कटे बदन भयंकरिते ही, देखत हृदय क्रोध भते। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते हुए कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तभी, चली जनुराज मराल। देखत फिर महीप सब, कर सरोज जय मां सियावर रामचंद्र की जय।